Good morning, student. Myself Praduman, your physics teacher for class 9 and 10 in Modern International School, Hiswa. Students, today just I have to solve some problems related with gravitation for class 9. In previous day, just I have discussed about mass and weight. What is mass, what is weight, and variation of weight from वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। मैंने ये सारे टॉपिक्स को पिछले दिन आपको फिनिश किया। आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाऊंगा, जो कि आपका मॉडर्न एबीसी फिजिक्स जो हमारे बुक जो हमारे स्कूल में चलता है उसी बुक से रिलेटेड हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का कि आप लोग वर्कआउट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। अगर वो नहीं समझ में आए तब आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या फिर लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, पेज नंबर लिखा है और इस साइड में क्वेश्चन नंबर लिखा है। पेज नंबर 126, 17 to 20, 17, 18, 19 एंड 20। यहाँ पे क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन का डिटेल मैंने दे रखा है। टोटल आपके लिए 8 क्वेश्चन मैं आज करूंगा। Your first question is question number 70. Find the force of attraction between two spherical bodies of mass 10 to the power 6 kg and having center to center distance is 10 to the power 6 मीटर। तो ज्यादा कुछ तो है नहीं। टू स्फेरिकल बॉडीज हैं, उनका मास कितना दे दिया गया, प्रत्येक का 10 to the power 6 kg है। M1 is also 10 to the power 6 kg and M2 is also 10 to the power 6 kg। पर डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस ही बोला है 10 to the power 6 मीटर ही है। आपका R कितना है, 10 to the power 6 मीटर है। तो अब हमें इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फाइंड आउट करना है ना। तो क्या होगा, सिंपल सा है, F इक्वल टू G M1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर रख दें। G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 to the power -11 किलोग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर रखोगे क्या आ जाएगा, इस M1 क्या है, 10 to the power 6 kg, M2 भी 10 to the power 6 kg ही है, नीचे में 10 to the power 6 मीटर का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो इतना सब तो हमने डाटा को भर दिया, ठीक है। ये केजी स्क्वायर आपका ये कैंसिल हो जाएगा, या मीटर स्क्वायर भी आपका यहाँ से स्क्वायर खत्म। ये 10 to the power 6 दो टाइम्स आएंगे तो यानी कि ये कैंसिल। कितना न्यूटन का बच गया जी, तो आपका ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज आ गया 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने किया, आप करवा दिया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, पेज नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 17 था। सिंपल सा था। 18 नंबर देख लिया जाए। फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून गिवन दैट मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 to the power 24 kg, मास ऑफ मून इज 7.4 इंटू 10 to the power 22 kg है। इस तरह से दिया गया है। एंड द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड मून इज, तो सारे डेटा तो दे चुके हैं, तो बनाना क्या है, हमने मास ऑफ अर्थ को ME डिनोट किया, मास ऑफ मून को MM, और उनके बीच का डिस्टेंस को जो दिया गया है वैसे हम लिखते हैं। देखो क्या दिया गया है, मास ऑफ अर्थ क्या है आपका 6 इंटू 10 to the power 24 kg, 6 इंटू 10 to the power 24 kg है। ये कितना दिया गया है आपका, ये आपका है 7.4 इंटू 10 to the power 22 kg है। 7.4 इंटू 10 to the power 22 kg। इनके बीच का डिस्टेंस 3.84 इंटू 10 to the power 8 मीटर है। तो सिंपल सा तो है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। इनमें सारे डेटा को भरो, G M1 M2 बाई R स्क्वायर रखो, M1 की जगह ये रखाएगा, M2 की जगह ये रखाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन करके आप आंसर लाओगे। 19 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कैलकुलेशन से अगर नहीं हो आपसे तब मैं फिर आपको कैलकुलेशन व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, है ना। सिंपल है, कुछ है नहीं, आप बनाओ, ट्राई तो करो। 19 नंबर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 से दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेज
इज एफ दे दिया गया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन मास इज डबल्ड व्हाट विल बी द ड्यू फोर्स बिटवीन देम। मैंने पहले भी इस चीज को डिस्कशन किया है कि अगर बीच का डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस होता है ना जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। सपोज दैट एफ इक्वल टू आपका इनिशियल में क्या था जी एम m1 m2 बाई आर स्क्वायर था। तो ये हमारा इनिशियल फोर्स था। अब डिस्टेंस को डबल कर दिया गया तब न्यू एफ डैश क्या हो जाएगा जी m1 m2 बाई डिस्टेंस डबल दैट मीन्स 2r हो गया। तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो एफ डैश ये हमारा न्यू फोर्स है, इसी के बारे में पूछा है। अब क्या हो जाएगा ये इस यहाँ पे देख लें ये तो जी m1 m2 बाई 4r स्क्वायर, इसके बारे में पता है नहीं ये क्या है आपका इनिशियल फोर्स था। तो न्यू फोर्स क्या आया इनिशियल फोर्स बाई 4। तो ये हो गया आपका क्वार्टर हो गया 1/4। पहले इस चीज के बारे में बताया जा चुका था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड जुपिटर इज अप्रोक्सीमेटली 4 × 10⁻23 न्यूटन। इफ मास ऑफ सन equal to 1.99 into 10⁻30 kg. The mean distance of the Jupiter from Sun is 7.8 into 10⁻11 meter. Find the mass of Jupiter. तो ये आपको मास ऑफ जुपिटर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। इसे इरेज करके मैं बताता हूँ। Sun is 1.99 into 10⁻30 kg. Mass of Jupiter just you have to find out. The distance between Jupiter and Sun is 7.8 into 10⁻11 meter and the force of attraction between them is 4 into 10⁻23 Newton. So ये चारों डाटा जब हमारा दिया गया है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एफ जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर ले लो, ठीक है। तो जी का वैल्यू मालूम है, एफ का वैल्यू मालूम है, सारे डाटा को पुट करो आपका निकल जाएगा। एफ कितना है 4 into 10⁻23 न्यूटन हो गया। जी 6.67 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है ना। वो आप लोग लिखोगे तो चलेगा, ऐसे भी सब काम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा मास की जगह क्या रखोगे मास तो आपका दिया गया है। सन का मास कितना है m1 1.99 into 10⁻30 और ये तो आपको m2 मास ऑफ जुपिटर तो निकालना है। डिस्टेंस कितना है 7.8 into 10⁻11 का होल स्क्वायर, 7.8 into 7.8 into 10⁻11 22 हो जाएगा। इसको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ये वाला पार्ट आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, इस पार्ट से इसको डिवाइड करोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे। ओनली कैलकुलेशन सिर्फ इसमें है। आप कैलकुलेशन करोगे इजी वे में। आपका कैलकुलेशन करने के दौरान ध्यान में ये रखना कि किसको किसको कैलकुलेशन करोगे। देखो मैं आपको बता देता हूं 10 to the पावर जो है उसे जैसे है वैसा रहने देना। 4 है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 7.8 अगेन 7.8 23 पहले से था इसको लिख दिया। यहाँ पे 22 आया था इसको भी लिख दिया। क्यों लिखा क्योंकि 11 11 22 होगा। अब इसको नीचे डिवाइड करोगे तो जो आपका न्यूमरल्स है पहले उसको रख लो 6.67 इंटू 1.99 फिर इंटू क्या करोगे 10 to the power -11 इंटू 10 to the power 30। यही आपका मास ऑफ जुपिटर मिलेगा। मेन कैलकुलेशन आपका इसमें है। इसे आप 2 भी ले सकते थे लेकिन जैसा दिया है वो आप उसी पे वर्क करोगे, 2 नहीं लेना, ठीक है। ये तो आपका 45 है, नीचे कितना है आपका 30 है और 11 यानी कि 19 है। तो 45 में से 19 आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा। डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है ना, तो 45 - 19 करोगे तो आपका 24 आएगा अप्रोक्सीमेटली। नहीं 26 आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये ओवरऑल हमारा कितना दे देगा 10 to the power 26 ऊपर की ओर देगा, यानी कि प्लस में दे देगा सोल्व करने के बाद। ये बाकी इसका कैलकुलेशन करना है तो इसे आप करेंगे और आंसर भी आप लाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। हम लोग अब आ जाएं पेज नंबर 130 पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे देख लें। डिस्कशन क्वेश्चन है वो।
द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स काउजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर per second square in a 1 kg mass somewhere in a space. How much will the acceleration be if a 3 kg mass be at the same place? तो क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। आप लोग पहले से जानते हो कि द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग। जैसे ये पेन है, ये 2 kg का है तब भी इस पे 9.8 लगेगा, 100 kg का है तब भी इस पे 9.8 ही लगेगा। तो आपका अंतरिक्ष में है, स्पेस में है 1 kg का और उस पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो 3 kg पर भी वही लगेगा, 5 kg पर भी वही लगेगा, 100 kg का भी ऑब्जेक्ट है स्पेस में उस हाइट पे तब भी उतना ही लगेगा। तो ये तो पहले से बताया जा चुका है कि द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो था हमारा को पेज नंबर 130 से। आ जाओ 134 पे आ जाए, पेज नंबर 134। 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन ये है आपका 8 नंबर, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। 8 नंबर में आपका ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट रीचेज ए मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट कितने देर में पहुंच गया? 3 सेकेंड में। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स इनिशियल वेलोसिटी। मैक्सिमम हाइट पे कितना देर में जाता है जी? 3 सेकेंड में जाता है। और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है? 0। देखो एक स्टोन है, यहां से u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया, कितना देर में मैक्सिमम हाइट पे गया? तो टाइम लगा 3 सेकेंड लग गया। और यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा। ऊपर जाने के दौरान एक्सेलरेशन जो हमारा है वो नेगेटिव लगेगा। अब तो बन ही जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? v इक्वल टू यू प्लस जी टी। भी 0, यू हमें फाइंड आउट करना है, माइनस में 9.8 इंटू 3 बस इधर मल्टीप्लाई कर दो तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 9 3 27 27 28 29, बस इतना आ गया आपका। तो यही आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा कि इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया था। ध्यान रखोगे कि जैसे इसे हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद क्या होगा? इससे तो ऊपर जाएगा नहीं, यानी कि ऊपर जा रहा था तो ऊपर जाते जाते इसका फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा? 0। फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, है ना? तो इसलिए मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी को 0 आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, होता ही है। 9 नंबर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9, ए स्टोन इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए ब्रिज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट फॉल्स डाउन इन वाटर आफ्टर 1 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ ब्रिज। ठीक है, क्या है? स्टोन को थ्रो किया गया है नीचे की ओर, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, आपका क्या है? एक ब्रिज है, नीचे की ओर कोई ब्रिज है। चलो यहाँ पर से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया, नहीं बल्कि थ्रो किया गया, किस स्पीड से? 4.9 मीटर पर सेकंड से। यहाँ कितने देर में इसमें आपका आता है? तो 1 सेकेंड में आता है ना? क्वेश्चन यही ना है, इट रीचेज फॉल्स डाउन इन वाटर आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, इट फॉल्स डाउन इन वाटर आफ्टर 1 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ ब्रिज। तो ये आपका इसका हाइट का है फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि h। इनिशियल वेलोसिटी, ये टाइम कितना लगा यहां तक आने में? 1 सेकेंड लगा। ठीक है, आपका एक्सेलरेशन तो आपका 9.8 ही होगा जी, पॉजिटिव। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे h लिख दो, यहाँ पे सब रखो। u कितना है? 4.9 इंटू 1 प्लस हाफ, यहाँ पे 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर। कितना है ये? 4.9 फीट से, यानी कि 9.8 मीटर हो गया आंसर। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, आप बना भी सकते थे, ट्राई करने का मात्र देर था। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, नहीं तो आगे भी बढ़ सकते। ए पार्टिकल इज थ्रोन
upward with a speed of 9.8 meter per second. What will be its velocity at the highest point? How high would the particle rise? What time would it take to reach the highest point? तो सिंपल सा है क्वेश्चन, आप बना भी सकते थे कि एक स्टोन है, एक कोई पार्टिकल ही है, उस पार्टिकल के बारे में क्या कहा गया है कि उसे 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। ये रहा है ना, u इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड है। अब कहा है कि ये कितना देर में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट आ गया है ना, ये आपका h हो गया, ये हमें निकालना है। कितना देर में पहुंचेगा ये भी निकालना है, बट एट मैक्सिमम हाइट आपका वेलोसिटी क्या होगा, 0। ऊपर जाने में जी कितना होगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से रख लो, टाइम निकालो, फिर हाइट निकालो, है ना, निकल तो जाएगा, बहुत इजी है। हाउ हाई वुड द पार्टिकल राइज, कितना ऊंचा तक जाएगा, व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जान ही रहे हो कि वर्टिकल वेलोसिटी 0, फिर वहां से नीचे गिरना शुरू होगा। क्लियर, तो बन जाएगा आपसे क्वेश्चन नंबर 10 था, पेज नंबर 134 का है। तो बन जाएगा v इक्वल टू यू प्लस GT से आप टाइम निकाल लोगे, मैक्सिमम हाइट 0, इनिशियल स्पीड 9.8 माइनस 9.8 इंटू टी, तो टी आपका 1 सेकेंड हो गया। आया, सॉल्व करो, 1 सेकेंड आएगा। हाइट कितना जाएगा जी, तो आप चाहते तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, कैसे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से भी निकाल सकते थे। v 0, u हमारा 9.8 है का होल स्क्वायर और -2 इंटू 9.8 इंटू हाइट, इसको इधर ले आओ, आपका हाइट निकल जाएगा। इधर ले आओगे तो क्या होगा, 2 इंटू 9.8, h इक्वल टू 9.8 इंटू 9.8, यहाँ से ये कैंसल, h कितना आएगा, 4.9 मीटर, यानी कि मैक्सिमम हाइट वो 4.9 मीटर तक ही जाएगा। ये भी मेथड था। टाइम जब निकल गया है तो h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर से भी निकाल लो, इससे भी निकाल सकते हो, दोनों मेथड सही होगा आपका, दोनों से बन जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट आपको अगले दिन कराएंगे और भी क्वेश्चंस जो हैं